हेलो एवरीवन, मैं नीतू आपका स्वागत करती हूँ और ये टॉपिक आज का जो है साहित्यिक उक्तियों पे संबंधित ये सभी प्रश्न जो पूछे गए हैं 15 वर्षों में यहाँ पर करेंगे हम लोग। और ये इसका जो थ्योरी पार्ट है वो पहले ही मैंने करा चुका है। तो जो थ्योरी हो चुकी है उसका मैं एमसीक्यू या फिर पीवाईक्यू लेकर आ रही हूँ। तो जिन्होंने नहीं देखा है वो अवश्य कर देख लें, क्योंकि ये आपके बीपीएससी तैयारी 4 या अन्य एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है और यहाँ से आपके प्रश्न स्वाभाविक रूप से पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज प्रश्नों के ऊपर। और चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें और अपने फ्रेंड तक भी इसे जरूर से शेयर भी करें। तो चलिए देखते हैं आज के प्रश्नों को। तो आज का पहला प्रश्न है, पहली उक्ति जो है कि माधव हम परिणाम निराशा, यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति किसकी है? सूरदास की है, तुलसीदास की है, मीराबाई जी का है या फिर विद्यापति जी का है? तो ये जो पंक्तियां हैं ये विद्यापति जी का है, काफी महत्वपूर्ण पंक्ति है। अगला है पुरुष कहानी हो कहो जसु पथथावे पुनः, यह उक्ति किसकी है? तो इसका ऑप्शंस विद्यापति है, जगनीक है, चंद्रवरदाई है या फिर शरहप्पा है। तो इसके जो ऑप्शन यानी कि राइट आंसर होगा ये विद्यापति ही होगा। तो ए ऑप्शन पे आप जाना जरूरी समझें क्योंकि सही यही है। अगला देख लें कि मनहु कला ससभान कला 1600 बनिए, कथन किसका है? तो जिन्होंने भी थ्योरी क्लास किया होगा इसका वो आसानी से इसका आंसर दे पाएंगे, और जो नहीं किए होंगे तो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो थर्ड जो नंबर का जो प्रश्न है इसका ऑप्शन है जगनीक, चंद्रवरदाई, विद्यापति या फिर नरपति नाले। तो मनहु कला ससभान कला 1600 बनिए, तो ये जो कथन है ये किससे लिया गया है? तो ये जो कथन है ये चंद्रवरदाई से ली गई है, यानी कि पृथ्वीराज रासो से। ठीक है। अगला प्रश्न है कि गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, कथन किसका है? तो काफी प्रसिद्ध ये पंक्ति है और बीपीएससी तैयारी 3rd में भी पूछ लिया गया है। तो ये जो पंक्ति है ये किसका है? तो ये अमीर खुसरो जी का है। सी ऑप्शन पे आप जाएंगे। अगला प्रश्न है कि जहि मन पवन न संचरहि, रवि शशि नाह पवेश, ताहि वट चित्त विवाम करहि, सरहि कहें उवेश। तो ये कुछ अलग अलग कहीं कहीं दी रहती है। तो जैसे मैंने पढ़ा है वैसा जो बुक में है शुक्ल जी का वैसा ही मैंने पढ़ा है। यहाँ पर विश्राम दिया गया है लेकिन वहाँ पर विवाम है। तो जो भी है, लेकिन इसका जो आंसर क्या होगा? तो इसके आंसर पे आप सरहप्पा टिक आउट करेंगे क्योंकि ये सरहप्पा की पंक्ति है। अगला है देसिल बहुना सब जन मिठा ते तेसन जपहू अवहट्ठा, यह पंक्ति किसकी है? तो ये जो पंक्ति है ये विद्यापति जी का है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। आगे देखते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, अब देखिए कि ये पंक्ति जो है ये पूछ लिया गया था इस बार ही बीपीएससी तैयारी में 6 to 8 में या फिर टीजीटी में, लेकिन ये पूछा गया है। आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पता होगा। तो ये है भला हुआ जो मारिया बहनी म्यारा कंतु लज्जन तू वह सिंहऊ जह भग्गा घर अंतु। देख सकते हैं कि अपभ्रंश रहित ये पंक्तियां हैं, तो काफी महत्वपूर्ण है ये। तो ये किसका है? 7th नंबर का है ये। तो किसका है? अभी तक आप लोगों ने बता दिया हो। तो ये मूंज दिया गया है, राजा मूंज का। ठीक है। हालांकि ये जो पंक्तियां हैं इसमें एक बार जो इसका आंसर था वो दूसरा था, लेकिन यहाँ पर आपको मूंज लगाना है क्योंकि ये पूछा गया प्रश्न है और ये ऑफिशियल आंसर की भी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्वयंभू, सरपा, लुईपा इनमें से कोई नहीं होंगे। आगे है कि 9 लख पातरी आगे नाचे, पाछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन ले जोगी खेले, तब अंतरी बसे भंडारा, यह कथन किसका है? तो इसका जो आंसर है ये गोरखनाथ होंगे। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं गोरखनाथ। अगला प्रश्न है
कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो, यानी कि हिंदवी से पूछो। तो यह कथन किसका है? तो ये कहने वाले थे अमीर खुसरो जी, और ये भी प्रश्न पूछ लिया गया है। अगला प्रश्न है, अवधि गगन मंडल घर कीजिए, यह उक्ति किसकी है? तो ये कबीर द्वारा कही गई है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है कि भक्ति यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह लिखा गया है कि भक्ति द्रवि उपजी लाए रामानंद, किसने कहा है? तो ये कहने वाले थे कबीर। ठीक है, कबीर ही होंगे। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट होगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है कि धीरज सबको मित्र है, करी कमाई ना खोई, यह किसका कथन है? तो 12वें नंबर का जो प्रश्न है इसका आंसर कबीर होगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है कि बोया पैर बबूल का आम कहाँ ते खा, यह उक्ति किसकी है? तो 13वें का है जो, यह भी कबीर का होगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मानुष प्रेम भय बेकुंठी, यह कथन किसका है? तो यह है जायसी द्वारा कही गई। तो 14 का जो आंसर होगा वह ए ऑप्शन यहाँ पर आपको सही दिख रहा है। अगला प्रश्न है, यह अखियां अलसानी पिया हो सेज चलो, तो यह किसकी पंक्ति है? 15वें का। तो ये कबीर द्वारा कही गई है। काफी महत्वपूर्ण ये पंक्ति है, ध्यान रखना है। और इस तरह की पंक्तियां आप अमीर खुसरो के भी देख पाएंगे, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट आपको दिख रहा है शब्दों में, लेकिन आपको पकड़ना आना चाहिए शब्द को, तभी आप कर पाएंगे। आगे है कि जाके प्रिय ना राम वैदेही, यह पंक्ति तुलसीदास के किस ग्रंथ की है? काफी महत्वपूर्ण है। तो ये जो है ये विनय पत्रिका से ली गई है, और विनय पत्रिका की भाषा बार बार पूछ ली जाती है, तो ये ब्रज भाषा है। आगे है, गौरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, यह किस कवि की उक्ति है? तो ये तुलसीदास द्वारा कही गई है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि अंतर जामहु ते बर बाहिर जामहु राम, तो अंतर जामहु ते बर बाहिर जामहु राम, यह पंक्ति किस कवि के द्वारा कही गई है? तो इसका आंसर आप देखेंगे कि तुलसीदास होगा, कबीरदास होगा, नामदेव या फिर ज्ञानदेव। क्या होगा इसका आंसर? तो ये तुलसीदास द्वारा कही गई है, ध्यान रखना है। ये ऑप्शन आपका राइट होगा यहाँ पे। अगला है कि सोना सज्जन साधुजन टूटी जुरे सो बार, दुर्जन कुंभ कुम्हार के एके धक्का दरकार, तो उपयुक्त दोहा किसका है? तो ये कबीर द्वारा कही गई है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। आगे है, भीजे चुनरिया प्रेम रस बंधन, यह किसकी पंक्ति है? 20वां नंबर प्रश्न है, और ये मीराबाई द्वारा रचित पंक्तियां हैं। ये ऑप्शन आपका राइट होगा। आगे है, संतन को कहाँ सीकरी सो काम, काफी महत्वपूर्ण और फेमस पंक्ति बार बार पूछी जाती है, तो ये कुंभन दास द्वारा कही गई है। आगे प्रश्न है कि मोहि तो मेरे कवित बनावत के कवि हैं, यानी किनकी उक्ति है ये? तो ये जो उक्ति है ये आपके घनानंद द्वारा कही गई है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपका कि अति सुधो स्नेह को मार्ग है, तो यह उक्ति किसकी है? तो ये उक्ति जो है आपकी घनानंद द्वारा ही रचित है। ये ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला है, श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, किस लेखक का कथन है? तो सीधे आप रामचंद्र शुक्ल पे जाएंगे, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, तो यह कविता का किस कविता का अंश है? ये पहले तो ये निराला जी का है पंक्ति, और कहाँ से ली गई है ये पूछ लिया गया, तो आप सरोज स्मृति लगाएंगे, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है,
इन मुसलमान हरिजन पर कोटिक हिंदू वारिये, यह किसकी उक्ति है? तो ये उक्ति जो है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। आगे है प्रश्न, संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र का प्रयोक्ता कौन है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र का प्रयोक्ता आपसे पूछा जा रहा है कि कौन होगा? तो ये मुक्ति बोध जी होंगे। सी ऑप्शन आपका राइट होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। यह उक्ति किसके द्वारा कही गई है? तो ये कहने वाले हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। काफी महत्वपूर्ण इनका ये कोटेशन रहा है हिंदी साहित्य के लिए, तो आपको ध्यान रखना है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है आपका, समय गवाह है बेचैनी आगे की राह है, यह किसकी पंक्ति है? समय गवाह है बेचैनी आगे की राह है। तो ये आपको वास्तविक जीवन में भी आपको देखने को मिल रहा है। तो ये थोड़ा-सा आपके लिए नया होगा और नई कविता से संबंधित ये पंक्तियाँ हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि किसकी है। तो ये रामकमल चौधरी जी का है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न है, श्रम बिन बातें का करती, कहूँ टटकन गाजे टटती है। तो यह पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति आपका है प्रताप नारायण मिश्र जी का। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट होगा। तो आज टोटल 30 प्रश्न आप लोगों ने देखा। काफी महत्वपूर्ण और बार-बार पूछे गए प्रश्न हैं ये, और विदित 15 वर्षों में पूछे गए हैं, ठीक है, क्योंकि ये वस्तुनिष्ठ बुक से मैं करा रही हूँ। तो आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण है सारे प्रश्न, बीपीएससी टीआरई 4 के लिए, अन्य एग्जाम के लिए भी। तो इसे बिल्कुल करें और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर भी करते रहें। साथ साथ इस तरह के प्रश्न को देखने के लिए कमेंट भी करें दोस्तों। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलती हूँ इसके आगे नए सीरीज के साथ। तब तक बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।